हेलो फ्रेंड, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम सब टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर एनपीओ जो है वो किस टाइप के अकाउंट को मैनेज करता है। लेकिन ये जो कंटेंट है वो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इतना कंटेंट भी पढ़ लेते हो या समझ लेते हो तो मैं इतना डैम श्योर देता हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मोटिव यही है कि आप आराम से पढ़ो, कोई टेंशन मत लो। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें जितनी सिंपल हो सके उतनी बताऊँ। सो 1.2 अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये हम यही जानना कोशिश करेंगे। इसमें बेसिकली एनपीओ जो होता है वो 3 टाइप के अकाउंट को मेंशन करता है, जिसके थ्रू आप लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाते हो, और ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एनपीओ का सबसे बेस्ट सीखने का तरीका ये है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया में चलते हैं आप उसको एक बार पढ़ो कि वो कैसे मैनेज होते हैं, तो आपको एनपीओ बेसिकली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कुछ खास बातें, नॉर्मली जो सच ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसी ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते हैं। कहने का मतलब, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इसका शेयर ऐसे चल रहा है या इसका शेयर ऐसे नीचे गिर गया, वो बिजनेस एक्टिविटी होता है। इसी को हिंदी में समझें तो इनके ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश में होते हैं या बैंक के थ्रू, मतलब या तो हम किसी को पैसा देते हैं या तो बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको वाया बैंक कहते हैं। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार, और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन और देन। और फिर दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टीट्यूट दे मेंटेन कैपिटल फंड which is also called a general fund that goes accumulating due to surplus generated life membership fees etc received from year to year। ये कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, जिसको जनरल अकाउंट भी कहते हैं, जो कि आता है जब कोई लाइफ मेंबरशिप लेता है या कोई बड़ा डोनेशन देता है, यानी सरप्लस अमाउंट जनरेट होता है। फिर ये फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट भी करते हैं। जिस तरीके से ये जो एनपीओ होता है आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच अकाउंटिंग पीरियड। जिस तरीके से कोई बिजनेस चलता है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर का आपका स्टेटमेंट रेडी होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, या बैलेंस शीट जो होता है वो प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल ईयर का, वैसे इसमें भी बैलेंस होता है। क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर होता है, डोनेशन होता है, फिनेंशियल असिस्टेंट होता है फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेंशन। फिर उसके बाद है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम ड्यूरिंग द ईयर वॉज सफिशिएंट टू मीट एन एक्सपेंस और नॉट। ये कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरे साल का इनकम देखते हैं कि जो पैसा है वो इनको पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर को मेंशन करने के लिए ज़रूरी है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये 3 तरह के अकाउंट जो होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। एनपीओ ये 3 चीज़ फॉलो करता है अपना अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ अ कैश बुक एंड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट वो समरी होता है जो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का जो मदद करता है इनकम एक्सपेंडिचर एंड शीट बनाने में। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली वो होता है कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होता है जो इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट को बनाने में मदद करता है। अब कुछ बातें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो क्या होता है, एक प्रॉफिट लॉस लुक लाइक अकाउंट होता है विच जो यूजुअली हम प्रिपेयर करते हैं। मतलब आप इतना समझ लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो लुक लाइक दिखने में प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जो कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में मदद करता हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आखिर किस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कहाँ पे डेबिट होता है, कहाँ पे क्रेडिट होता है, और क्या क्या फिल करना चाहिए,
कौन सी चीज़ डेबिट में आते हैं, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आते हैं। थैंक्स अ लॉट।